नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रतियुक्ति समिति का साहिबगंज दौरा, जीवाश्म संरक्षण और विशेष पैकेज की मांग। साहिबगंज। झारखंड विधानसभा की प्रतियुक्ति समिति की 2 सदस्यीय टीम ने आज साहिबगंज का दौरा किया। टीम में समिति के सभापति एवं जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय और जारमुंडी के विधायक बीरेंद्र कुंवर सदस्य के रूप में शामिल थे। समिति ने जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इससे पहले सरयू राय और विधायक बीरेंद्र कुंवर ने गंगा नदी में स्नान किया और साहिबगंज के सकरी गली में बने बंदरगाह का निरीक्षण किया। विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में सभापति सरयू राय ने कहा कि साहिबगंज में पाए जाने वाले जीवाश्म फॉसिल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके संरक्षण के लिए सरकार को विशेष कानून बनाना चाहिए। उन्होंने साहिबगंज में एक रिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी मांग की ताकि देश विदेश से जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर यहां आकर अध्ययन कर सकें। उन्होंने बताया कि साहिबगंज क्षेत्र में डायनासोर काल के मनरो जीवाश्म मौजूद हैं, जिन पर और गहन शोध की आवश्यकता है। सरयू राय ने जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य नागरिक सुविधाएं नियमों के अनुरूप नहीं हैं। अधिकांश योजनाएं अधूरी हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और मनीया सम्मान योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं भी सुस्त पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि साहिबगंज एक ऐतिहासिक और पुराना शहर है, जिसकी समृद्ध पृष्ठभूमि रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को साहिबगंज के विकास के लिए विशेष पैकेज तैयार करना चाहिए। आइए जानते हैं विधानसभा की प्रतियुक्त समिति के सभापति सरयू राय क्या कहते हैं। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जैसे था क्या क्या योजनाओं के जांच में राज्य सरकार के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के क्रियान्वयन पर विचार करती है। तो सीमित विभाग बुलाए जाते हैं, इसमें आए थे लोग आए थे, तो हम लोगों ने इसी पर चर्चा किया कई विभागों के नियम के बारे में, और मोटा मोटी ये हम लोगों को 2-3 चीज़ें इसमें सामने आई कि यहाँ पर मंडरो में फॉसिल पार्क है पहले से, फिर 3 पहाड़ के पास भी कोई नया मिला है, पाकुड़ में भी सूचना मिली है कि फॉसिल मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक हम लोगों का जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है, इसके संरक्षण के लिए एक कानून की ज़रूरत है, जो सरकार को बनाना चाहिए। अभी जो नियम कानून है उससे उनका पूरा संरक्षण संभव नहीं है। दूसरा कि साहिबगंज को एक ऐसा संस्थान मिलना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह का, जहां लोग बाहर से आएँ और इस पर रिसर्च करें, क्योंकि कई फॉसिल्स लोग मानते हैं कि डायनासोर युग के पहले का भी है जी। तो संभव है कि डायनासोर युग में कहीं डायनासोर का अंडा या कोई ऐसा चीज़ बहुत रिसर्च करने पर कहीं मिल जाए। तो एक हिस्टोरिकल जगह हो सकती है जी। ये सब यहाँ से ये एक बात उभरी है जी। हम लोग सरकार से कहेंगे कि कैसा बिल कोई लाई है जी, ताकि इनका बेहतर तरीके से संरक्षण हो सके। दूसरा, हम लोगों ने ये देखा है कि साहिबगंज में जो आम जनता से जुड़े हुए काम हैं जी, सूचना अधिकार अधिनियम है, सेवा की गारंटी अधिनियम है, रूटीन तौर पे ही काम हो रहा है। जो सामाजिक सुरक्षा के काम हैं, आपको वृद्धावस्था विधवा पेंशन मिलना हो, भैया योजना में नया इंक्लूजन हो, नए लोगों का समावेश हो, इस दिशा में कोई बहुत काम अच्छा होता दिखाई नहीं पड़ा। अब खास करके हम लोगों का ध्यान था कि जो नगर पालिका है, साहिबगंज बहुत पुराना शहर है, मगर आज भी यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, यहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट, ये व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी। ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि गंगा एक्शन प्लान में इस शहर को जोड़ा गया है, इसके बाद भी प्रगति बहुत कमज़ोर है यहाँ पर इस मामले में।